प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री महामंत्र 7 साल। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंबई हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम प्रणाम भैया ये प्रणाम। जो पृष्ठ अभी खुला हुआ है माता के साथ, यही वाला हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। तो अच्छा बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। पिलावनी प्राणायाम शुरू होगा मेरे ख्याल से 322 नंबर अच्छा पन्ने पे। अच्छा 9 ठीक नंबर है। वाला जी जी पिलावनी। जी। पद्मासन से बैठिए। प्लावनी प्राणायाम। पद्मासन से बैठिए। एक मिनट रुक जाइए दोनों डॉक्टर साहब, पेज तो आ जाने दीजिए। फॉलो कैसे करेंगे? हैं 322 नंबर पे है 322। 322। हाँ, इसके ऊपर मनोमय कोश के ऊपर है। पर हाँ। वैसे ये भी हो गया था पंचकोशों में, तीसरा मनोमय कोश यहाँ ये हो गया शुरू था। हो। मनोमय कोश हम लोगों ने प्रारंभ करा था और उसमें हाँ इस हाँ जगह पे थे। सबसे बेहतर रहेगा प्रभु कि यदि मनोमय कोश से मैं पोस्ट से प्रारंभ शुरू करें। कर लीजिए। ठीक है चलिए। ठीक है ठीक है। चलिए, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म एवं दिव्य उपस्थिति में हम लोग मनोमय कोश को समझना प्रारंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि हम सब जो इस सृष्टि में अभी हैं, इसमें सबके मनोमय कोश को जागृत कर दिया जाए और विद इन 100 years गुरुदेव सबके मनोमय कोश को जागृत कर देंगे। और सारी प्रॉब्लम इसी कोश के जागरण की है। जब ये कोश जागृत हो जाएगा तो ना कहीं बीमारी रहेगी, सबके स्वास्थ्य उत्तम हो जाएंगे और सभी लोग एक दूसरे से, जैसा गुरुदेव ने प्रिडिक्ट भी किया है, कहा भी है, सभी लोग बिना प्रयत्न जिससे चाहें उससे वार्तालाप कर लिया करेंगे और सब एक दूसरे के मनों को समझने में सक्षम होंगे। दूर श्रवण, दूर संदेश भेजना ऐसा सहज हो जाएगा जैसे मोबाइल पे हम बात करते हैं, उसी तरह से सहजता से हम ये सब कर पाया करेंगे। आइए, पंच कोशों में तीसरा मनोमय कोश है। इसे गायत्री का तृतीय मुख भी कहा गया है। मन बड़ा चंचल और वासनामय है। यह सुख प्राप्ति की अनेक कल्पनाएं किया करता है। कल्पनाओं के ऐसे रंग बिरंगे चित्र तैयार करता है कि उन्हें देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य ऐसे कार्यों को अपना लेता है जो उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं तथा जिनके लिए उसको पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। अच्छे और प्रशंसनीय कार्य भी मन की कल्पना पर अवलंबित हैं। मनुष्य को नारकीय एवं घृणित पतिता अवस्था तक पहुंचा देना अथवा उसे मानव भूसुर बना देना मन का ही खेल है। जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु है। साधा हुआ मन आपका मित्र है और अगर आपने अपने मन को साधा नहीं है तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अनगढ़ मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अनगढ़ मन हमारा जितना नुकसान कर सकता है उतना तो शायद शत्रु भी नहीं कर सकते। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। इस प्रेरक शक्ति से अपने कल्पना चित्रों को वैसा सजीव कर देता है
कि मनुष्य बालक की तरह उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे बच्चे दौड़ते फिरते हैं, तितलियां जिधर जाती हैं उधर ही उन्हें भी जाना पड़ता है। इस प्रकार मन में जैसी कल्पनाएं मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं उठती हैं, उसी ओर शरीर चल पड़ता है। चूंकि सुख की आकांक्षा ही मन के अंतराल में प्रधान रूप से काम करती है, इसलिए वह जिस बात में जिस जिस दिशा में सुख प्राप्ति की कल्पना कर सकता है, उसी के अनुसार एक सुंदर मनमोहक रंग बिरंगी योजना तैयार कर देता है। मस्तिष्क उसी ओर लपकता है, शरीर उसी दिशा में काम करता है, परंतु साथ ही मन की चंचलता भी प्रसिद्ध है, इसलिए वह नई कल्पनाएं करने में पीछे नहीं रहता। कल की योजना पूरी नहीं हो पाई थी कि उसमें भी एक नई और तैयार हो गई। पहली छोड़कर नई में प्रवृत्ति हुई, फिर वही क्रम आगे भी चला, उसे छोड़कर और नया आयोजन किया। इस प्रकार अनेक अधूरी योजनाएं पीछे छूटती जाती हैं और नई बनती जाती हैं। अनियंत्रित मन का यह कार्यक्रम है। वह मृग तृष्णाओं में मन को भटकाता है और असफलताओं की अधूरे कार्यक्रमों की अगणित ढेरियां लगाकर जीवन को मरघट जैसा कर्कश बना देता है। गुरुदेव कह रहे हैं, मन की जो प्रेरणा शक्ति है, मन की अंदर जो शक्तियां प्रधान रूप से काम करती हैं, सामान्य तौर पर वो सुख की आकांक्षा में जितना भी सुख अपने जीवन में चाहता है, उसी के आधार पर योजनाएं बनाता है, उसी के आधार पर कार्य करता है। हाँ, चूंकि अनगढ़ मन, अनियंत्रित मन एक योजना पूरी होने के पहले ही दूसरी योजना पे भी काम करना शुरू कर देता है, तो हर जगह असफलता ही हाथ लगती है, हर जगह अधूरी योजनाएं ही मिलती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार अनेक अधूरी योजनाएं पीछे छूटती जाती हैं और नई बनती जाती हैं। अनियंत्रित मन का वह यह कार्यक्रम है। वह मृग तृष्णाओं में मनुष्य को भटकाता है और असफलताओं की अधूरे कार्यक्रमों की अगणित ढेरियां लगाकर जीवन को मरघट जैसा कर्कश बना देता है। वर्तमान युग में यह दोष और अधिक बढ़ गया है। इस समय मनुष्य भौतिकता के पीछे पागल हो रहा है। आत्म कल्याण की बात को सर्वथा भूलकर वह कृत्रिम सुख सुविधाओं के लिए लालायित हो रहा है, और जिनके पास ऐसे साधन जितने अधिक होते हैं, उसे उतना ही भाग्यवान समझने लगता है। जो संयोगवश अथवा शक्ति के अभाव के कारण उन सुख साधनों से वंचित रह जाता है, वे अपने को परम अभागा दीनहीन अनुभव करते हैं। उनका मन सदैव घोर उद्विग्न रहता है और अतृप्त लालसाओं के कारण भी शांति का अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मित्र है। बंधन और मोक्ष का कारण भी यही है। वश में किया हुआ मन अमृत के समान और अनियंत्रित मन को हलाहल विष जैसा अहितकर बताया गया है। कारण यह है कि मन के ऊपर जब कोई नियंत्रण या अनुशासन नहीं होता, तो वह सबसे पहले इंद्रिय भोगों में सुख खोजने के लिए दौड़ता है। जीभ से तवे तवे के स्वाद चाटने की उसे ललक सताती है। रूप यौवन के क्षेत्र में काम किलोल करने के लिए इंद्र के परिस्तान को कल्पना जगत में ला खड़ा करता है। नृत्य, गीत, वाद्य, मनोरंजन, सैर सपाटा, मनोहर दृश्य, सुवासित पदार्थ उसे लुभाते हैं और उनके निकट अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। सर्कस, थिएटर, सिनेमा, क्लब, खेल आदि के मनोरंजन क्रीड़ा स्थल उसे रुचिकर लगते हैं। शरीर को सजाने या आराम देने के लिए बहुमूल्य वस्त्राभूषण, उपचार, मोटर, विमान आदि सवारियां, कोमल पलंग, पंखे आदि की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। इन सब भोगों को भोगने एवं वाहवाही लूटने, अहंकार की पूर्ति करने, बड़े बनने का शौक पूरा करने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए अर्थ संग्रह की योजना बनाना मन का प्रधान काम हो जाता है। असंस्कृत छुट्टल मन त्रया इंद्रिय भोग, अहंकार की तृप्ति और धन संचय के 3 क्षेत्र में ही सुख ढूंढ पाता है। जो असंस्कृत मन है, मतलब अनियंत्रित मन है, छुट्टल मन है, उसके पास 3 काम है। इंद्रिय भोगों को भोगना, अपने अहंकार की तृप्ति
और धन संचय। इन 3 क्षेत्रों में ही वो सुख ढूंढता रहता है। उसके ऊपर कोई अंकुश न होने से वह उचित अनुचित का विचार नहीं करता और जैसे बने वैसे करने की नीति अपनाकर जीवन की गतिविधि को कुमार्गामी बना देता है। मन की दौड़ स्वच्छंद होने पर बुद्धि का अंकुश भी नहीं बहता। फलस्वरूप एक योजना छोड़ने दूसरी अपनाने में योजना के गुण दोष ढूंढने की बाधा नहीं रहती। पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनाते बिगाड़ते रहना और इस अव्यवस्था के कारण जो उलझने उत्पन्न होती हैं उसमें भटकते हुए ठोकर खाते रहना, साधारणतया यही एक कार्य प्रणाली सभी स्वच्छंद मन वालों की होती है। इसकी प्रतिक्रिया जीवन भर क्लेश, असफलता, पाप, अनीति, निंदा और दुर्गति होना ही हो सकता है। मन का वश में होने में अर्थ है उसका बुद्धि के विवेक के नियंत्रण में होना। अगर आपका मन वश में है तो इसका मतलब है बुद्धि के और विवेक के नियंत्रण में है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण के 4 भाग हैं। मन में कल्पनाएं उठती रहती हैं, लेकिन जब उन कल्पनाओं को आप यथार्थ के धरातल पे नाप तोल के देखते हैं, अर्थात जब बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि ये उचित है या नहीं, ये काम करना चाहिए या नहीं, जब उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब मन पे थोड़ा आपका नियंत्रण आना शुरू हो गया। और विवेक का नियंत्रण, ये तो और भी ऊपर के स्तर की बात हो गई। बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे, कल्याण देखे, आत्मा का हित, लाभ और स्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पना करने, योजना बनाने, प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाए तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया है। क्षण क्षण में अनावश्यक दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृतियों, कल्पनाओं में भ्रमण करना अनियंत्रित मन का काम है। जब वह वश में हो जाता है तो जिस एक काम पे लगा दिया जाए उसमें लग जाता है। मन की एकाग्रता एवं तन्मयता में इतनी प्रचंड शक्ति है अब ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ अभी पढ़ा आपने, जी, इसको थोड़ा और विस्तार से सरल करके समझाने का प्रयास कीजिए। हमारे अंतःकरण के 4 भाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम होता है कल्पनाएं करना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा अभी MA BA पास करके बड़ा हुआ, अब उसे स्वतंत्र रूप से पैसे कमाने हैं, तो अब उसके मन में विचार उठेगा कैसे पैसे कमाएं। गुरुदेव लिखते हैं बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय में कि मन में कल्पना के चित्र बनते हैं, फिर वो सोचता है बच्चा क्या किया जाए पैसे कमाने के लिए, तो उसे समझ में आएगा दीपावली आने वाली है, चलो हम खिलौने बेचते हैं। दीपावली आने वाली है, उसमें खिलौने की दुकान लगाते हैं। तो अब खिलौने कहाँ मिलते हैं, सस्ते कहाँ मिलेंगे, कितने खिलौने खरीदूं जो बेच पाऊं, क्योंकि साल भर रखने पड़ेंगे, अगर नहीं बिके साल भर रखने पड़ेंगे। इस तरह की सब बातें सोच समझ के, पूंजी कितनी है, हमारे पास पैसे कितने हैं, कितना खरीद पाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे दुकान लगाएंगे, और ये सब बातें सोच सोच करके उसने दुकान लगाई, काम करना शुरू किया। तो ये जो कल्पना के जो चित्र बनाते हैं हम कि हम ऐसा करेंगे, उसको बुद्धि के संकवे रास्ते से घुसा करके पहले ये काट छांट करते हैं कि भाई ये चीज सही है कि गलत, हम जो सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा कि नहीं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, हमारे पास पैसे की कमी है या हम दुकान कहाँ लगाएंगे ये भी सोचना पड़ेगा, बाजार में जगह नहीं है दुकान लगाने की तो किसी से बात करनी पड़ेगी, भाई आपकी छोटी दुकान है उसी में हम थोड़ा सा अपना भी सामान रख लें, या आपकी बड़ी दुकान है उसके आगे हम छोटा सा अपना एक तखत बिछा लें उस पर सामान रख लें, कई विचार करने पड़ेंगे। तो मन कल्पना करता है, उसके बाद बुद्धि का स्टेप आता है। जिस कल्पना में आपने बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धि सोचेगी ये सही है या गलत, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सब बुद्धि के अनुसार औचित्य का अनुभव, उसमें अपना लाभ है कि नहीं है, स्वार्थ है कि नहीं है, और गलत बात तो नहीं है ऐसा करना, है ना। तो ये सब सोच करके हम कल्पना को जांचेंगे। अगर वो सब ठीक होगी कल्पना, बुद्धि के कई स्तरों पे जब वो ठीक होगी, उसमें भावना का सम्मिश्रण होगा, नहीं हम कोशिश करेंगे, हम सफल होंगे। आपकी भावना, आपकी दिलचस्पी, आपकी प्राण शक्ति जब उसमें लग गई तो अब उसमें आप अधिक
ध्यान लगाएंगे। अब उसमें अधिक शक्ति आप लगाएंगे और जैसे ही प्राण शक्ति आपकी उस कल्पना में मिल जाती है, वो एक सुस्पष्ट विचार बन जाता है, बुद्धि के द्वारा तर्क संगत तरीके से सोच विचार लिया जाता है, तब फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे, कल्याण देखे, आत्मा का हित देखे, लाभ और स्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पना करने, योजना बनाने, प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाए तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया। क्षण क्षण में अनावश्यक दौड़ लगाना, जरा सी कोई बात सोची ऐसा कर लें, अबे आपने और उसके तमाम बातें, उसके प्रो और कॉन तो सोचे नहीं, है ना? तो हमें एक छोटा सा निर्बल विचार आते ही उसके पीछे दौड़ पड़ना, निरर्थक कल्पनाओं में भ्रमण करना, ये अनियंत्रित मन का काम है। जब वो वश में हो जाता है तो जिस एक काम पे लगा दिया जाए उसमें लग जाता है। मन की एकाग्रता एवं तन्मयता में इतनी प्रचंड शक्ति है कि उस शक्ति की तुलना संसार की और किसी भी शक्ति से नहीं हो सकती। जितने भी विद्वान, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब तक हुए हैं, उन्होंने मन की एकाग्रता से ही काम किया है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो साइंटिस्ट होते हैं पश्चिमी जगत के, वो एक तरह से ऋषि आत्मा है। एक एक बात में जाने कितने साइंटिस्ट कितने कितने महीनों, कितने कितने वर्ष लगे रहते थे। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब की खोज करी। एक बार उनसे एक व्यक्ति मिलने आया, किसी साइंस में वो एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। उस व्यक्ति ने पूछा, ये एक्सपेरिमेंट कब तक पूरा हो जाएगा? उन्होंने कहा, अभी कुछ कह नहीं सकता, 100 बार तो प्रयास कर चुका हूं, सक्सेस नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा, अभी 100 बार? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब मुझे ये पता चल गया, ये 100 तरीके ऐसे हैं जो गलत होंगे, इनसे काम नहीं चलेगा, इससे नई कोई बात सोचनी है। तो ये एक एकाग्रता की बात है, तन्मयता की बात है। और हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ईश्वरीय सहायता भी मिलती है। आप लोगों में से जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उन सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो सीधे सीधे लिखे जाते हैं। जैसे CH4 मीथेन गैस है, तो एक कार्बन एटम के चारों तरफ 4 वैलेंसी हैं, उसमें 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं, तो CH4 मीथेन गैस बन जाती है। इस तरह के सिंपल फॉर्मूलेस पे काम हो चुका था, लेकिन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। साइंटिस्ट उस पर बहुत दिनों से काम कर रहे थे। एक वैज्ञानिक जो इस पे काम कर रहा था, उसको एक दिन रात को सोते सोते एक सपना आया। सपने में उसने देखा 6 सांप हैं और प्रत्येक सांप अपने आगे वाले सांप की पूंछ पकड़े है अपने मुंह से। यानी प्रत्येक सांप अपने आगे वाले सांप की पूंछ पकड़े है अपने मुंह से। बस वो तुरंत उठ गया और उसने वो फोटो बनाई। अब उसकी समझ में आ गया कि ये बेंजीन रिंग कैसे काम करती है। उसने तुरंत 6 कार्बन एटम्स एक रिंग में जोड़े, और उसके पहले तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये गोलाकार भी हो सकते हैं। रिंग जो है, इस तरह से भी एटम्स स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं बेंजीन का फॉर्मूला बनाने में। उसने तुरंत बेंजीन का फॉर्मूला उस सपने को देख करके बना लिया। आप लोगों को हम जब बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि गुरुदेव ने साइंस के स्तर पे एक बात बताई है कि जो अलग अलग हमारे ये जो कोश हैं, उन कोशों को अगर साइंस के स्तर पे समझा जाए तो क्या कह सकते हैं। तो गुरुदेव ने लिखा कि जो अन्नमय कोश है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स के स्तर पे समझा जा सकता है। जो प्राणमय कोश है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में समझा जा सकता है। मनोमय कोश जो है वो बायोमैग्नेटिज्म के रूप में समझा जा सकता है। और विज्ञानमय कोश जो है वो न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस के रूप में। ये न्यूरो ह्यूमरल सिक्रीशंस क्या हैं? हमने आपको बताया था, अगर पैर के अंगूठे पे कोई आपको छुए तो ये मैसेज ब्रेन तक जाने के लिए नर्व सेल्स का एक रास्ता बना होना चाहिए। एक नर्व सेल पैर के अंगूठे में है और वो मैसेज ऊपर ब्रेन तक पहुंचाने के लिए इतनी लंबी तो नहीं जा सकती। बीच में जहां खत्म होती है वहां पे दूसरी नर्व सेल शुरू हो जाती है, और 2 नर्व सेल्स के बीच में मैसेज का आदान प्रदान कैसे होता है?
केमिकल्स के थ्रू। तो ये बात पहले साइंटिस्ट को पता नहीं थी, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये कोशिकाओं के अंदर जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है वो तो समझ में आ गया कि आयंस अंदर बाहर होते हैं, सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर होते हैं इधर उधर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बदल जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है और मैसेज आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब कोशिका खत्म होती है, दूसरी कोशिका शुरू होती है, तो मैसेज कैसे जाता होगा? ये बात जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनकी समझ में नहीं आ रही थी। गुड फ्राइडे का दिन था, रात में सोए हुए थे, अचानक उन्होंने देखा एक सपना। उस सपने में उनको उस चीज का हल दिखाई दिया। तुरंत वो उठे, विचार करने लगे, हाँ ऐसा होता होगा, और सो गए। सुबह उठे तब तक सपना गायब। परेशान, अबे मैंने तो कितने काम की चीज देखी सपने में और भूल गया। बहुत दुखी हुए। एक दो दिन बाद ईस्टर संडे आया, संडे का दिन था, रात में सो रहे थे, फिर वही सपना आया। ऐसा लगा जैसे ईश्वर उनको बताना ही चाहता है कि ये हल है। तुरंत उठे, अपनी लैब में गए, ताला खोला, रात में 2 बजे 3 बजे के बीच का समय होगा, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दो मेढकों को काटा और दोनों मेढकों के हृदय को निकाला और उनको नॉर्मल सलाइन में एक बीकर में लटका दिया। वो हृदय धड़क रहे थे। एक हृदय में वेगस नर्व कनेक्टेड थी, दूसरा हृदय चारों तरफ से कटा हुआ बिल्कुल केवल हृदय था। अब उन्होंने एक हृदय में जो नर्व जा रही थी उसको टच नहीं किया था, उसको भी साथ साथ में निकाला। वेगस नर्व को उन्होंने टच किया इलेक्ट्रिकल करंट से, पतली सी इलेक्ट्रिकल करंट से, नन्ही इलेक्ट्रिकल करंट से, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, मैसेज ट्रांसमिट हुआ। और वो जो हार्ट था, वेगस नर्व का काम होता है हार्ट रेट को कम करना, उस हार्ट के धड़कने की गति कम हो गई। वो हार्ट एक नॉर्मल सलाइन में लटका हुआ था। उस नॉर्मल सलाइन को उन्होंने निकाल करके दूसरे हार्ट के चारों तरफ जो नॉर्मल सलाइन था उसमें मिला दिया। उन्होंने देखा कि वो जो नॉर्मल सलाइन जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट नर्व में पास हुई थी, उसमें कुछ ऐसा केमिकल रिलीज हुआ जो नॉर्मल सलाइन में आ गया, अर्थात उस पानी में आ गया। और वो पानी हमने दूसरे हार्ट के संपर्क में किया तो उस हार्ट का भी रेट कम हो गया, धड़कने की गति कम हो गई। तो उनको समझ में आया कि हमने जब बिजली की करंट पास की नर्व में तो कोई केमिकल रिलीज हुआ, वो केमिकल उस पानी में आ गया जो हार्ट के चारों तरफ था, और उस पानी को हमने जब दूसरे हार्ट के चारों तरफ जो पानी था उसमें मिला दिया तो उसकी भी हार्ट रेट कम हो गई। तुरंत उनको समझ में आ गया कि जब हम मैसेज डालते हैं नर्व में तो एक नर्व सेल जहां खत्म होती है दूसरी नर्व सेल शुरू होती है, उन दोनों के बीच में केमिकल का आदान प्रदान होता है और वो केमिकल मैसेज पहुंचाता है। वो केमिकल एसिटिल कोलिन है, और यही हमारा विज्ञान में कोश है परम पूज्य गुरुदेव के हिसाब से। तो ये जो हमारा मन है, जो मनोमय कोश है, ये बायोमैग्नेटिज्म के रूप में आप समझें। बायोमैग्नेटिज्म के लिए हमने आपको बताया था कि इस पे भी बहुत, जब हम लोगों ने खेचवी मुद्रा की बात करी थी तो हमने आपको बताया था साइंटिस्ट जो थे वो ये बात तो जानते थे कि अगर एक कॉइल ली जाए, तांबे की कॉइल बना ली जाए, तांबे के तार का गोलाकार स्ट्रक्चर बना लिया जाए, उसके बीच में छेद हो, उसमें अगर एक मैग्नेट चलाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण तांबे की कॉइल में इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाती है। तो ये बायोमैग्नेटिज्म हमारी बॉडी में जो आती है, मनोमय कोश जो है, ये बायोमैग्नेटिज्म आने का कारण ये है कि हमारे अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी है, और हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिकल करंट है, इसमें जब भी जो चेंजेस आते हैं वो बायो इलेक्ट्रिसिटी बायोमैग्नेटिज्म भी बन जाती है। ये कैसे बन जाती है, इसके लिए आपको जनरेटर का, डायनोमो का सिद्धांत समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जितने भी
कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब तक हुए हैं, उन्होंने मन की एकाग्रता से ही काम किया है। तो मन की एकाग्रता बहुत बड़ी बात है ये। और मन को एक चीज से और समझें, ये मन ही है जो आपको ईश्वर से मिलाएगा। साक्षात बांसुरी बजाते कृष्ण आपके सामने साकार रूप में आ जाएं, इसके चांसेस तो बहुत कम हैं। हाँ, आप अपने मन में उनके दर्शन कर पाए, इसके चांसेस 100% है। बस ऊपर उठने की देर है। ये जो दूसरा पहलू आपने बताया डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर भावना क्या बनती थी कि मन हमारा दुश्मन ही है, सारी नेगेटिव चीजों की तरफ ही मन सबसे पहले होता है। तो ये एक भावना सी बन गई थी कि मन जो कराता है वो सब गलत ही कराता है। लेकिन ये नहीं भी नहीं, प्रभु से मिला। साधा हुआ मन, साधा हुआ मन आपका सबसे बड़ा मित्र है। और इसी मन की मनोभूमि में गुरुदेव ने ये भी दिया है कि जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम, ध्यान क्या है? आप साधारण लोग कहेंगे एकाग्रता, पर ध्यान, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या कहते हैं एकाग्रता से ऊपर उठ करके कोई चीज है। बोले एकाग्रता तो नोट गिन रहे व्यक्ति में भी है। अब वो 1 2 3 4 5 जब तक 100 की गिनती नहीं हो जाएगा आपसे बात नहीं करेगा। फिर चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, वो कहेगा भी 1 मिनट रुको गिनती पूरी कर लें। एकाग्रता उसके मन में भी है, चाहे वो छोटा सा ही काम कर रहा है नोट गिनने का। एकाग्रता शुरुआती बात है, धीरे धीरे तन्मयता, तल्लीनता, प्रगाढ़ता आनी चाहिए। ध्यान अपने कंट्रोल्ड मन के द्वारा आपकी स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा है। आप पंच तत्वों के इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ करके आप सूक्ष्म तन्मात्राओं के संसार में जा रहे हैं। आप ईश्वर और हमारे इस फिजिकल बॉडी के बीच में कोई कनेक्टिंग चीज है, तो वो हमारा मन। तो इसको ऐसा ना समझे कि मन खराब होता है। यही मन जब साध लिया जाएगा तो यही आपको अपने चिदाकाश में, अपने आकाश में, आकाश के गुरुदेव ने बहुत सारे रूप भी बताए हैं, और वो मैं आपको बता दूंगा कि ये 5 गुरुदेव ने अवस्थाएं बताई हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ये 5 अवस्थाएं हैं आपको, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ज्ञान जो है एक तरह से क्या है, एक तरह से प्रकाश के रूप में है। तो जैसा आपका ध्यान होगा, वो ध्यान वो तय करेगा कि आपकी जो स्थिति है आगे बढ़ने की, वो स्थिति क्या बता रही है, आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। शुरुआत में काला अंधकार दिखता है, आकाश तत्व जो है वही आपके मन में ही दिखेगा। तो ये मनोमय कोश जो है, इसको आप बहुत साधारण स्तर पर ना लें। और ये मनोमय कोश गुरुदेव सबका जागृत करेंगे, ये उनका संकल्प है। ये 100 ईयर्स के अंदर जो जो खासतौर से जो उनके शिष्य हैं, उनका तो सबसे पहले जागृत होगा, क्योंकि उनका संकल्प है। उनको जो धरती पे स्वर्ग का अवतरण करना है, उसमें सबसे पहले तो हमारे अनगढ़ मनों का निर्माण एक नए सिरे से करना है। हम सब एक सुस्पष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, इसके लिए पहले मन को साधना पड़ेगा। सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी पड़ी रहती हैं, तो उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। पर जब आतिशी शीशे द्वारा उन किरणों को एकत्रित कर दिया जाता है, तो जरा से स्थान की धूप से अग्नि जल उठती है, और उस जलती हुई अग्नि से भयंकर दावानल लग सकता है। जैसे 2 इंच क्षेत्र में फैली हुई धूप का केंद्रीय कण भयंकर दावानल के रूप में प्रकट हो सकता है, वैसे मन की बिखरी हुई कल्पना, आकांक्षा, प्रेरणा शक्ति भी जब एक केंद्र बिंदु पे एकाग्र होती है, तो उसकी फलितार्थों की कल्पना मात्र से आश्चर्य होता है। ये हम लोग सब छोटे बच्चों को बताते हैं कि भैया अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें तो आप अपने परीक्षा में कितना अच्छा कर लेंगे, है ना। बस मन को कंट्रोल करने की बात है। तो हम सब लोग आज ये बात ध्यान से सुन लें कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस मनोमय कोश पे बहुत ज्यादा काम करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको अपनी आत्मस्थिति की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं में से किसी एक तरह का, जैसे आप शुरुआती अवस्था से अगर बात करें तो 5 तरह की हमारी अवस्थाएं होती हैं। पहला है, आपने आंखें बंद करी और आपको बाहर काला काला सा या डार्क ब्लू सा, नीलिमा लिया हुआ सा अंधकार सा दिखता है।
ये पहली अवस्था है, इसे आकाश कहते हैं। दूसरी है पराकाश। पराकाश में जैसे किसी को गुस्सा आ जाए तो वो एक लाल रंग की लपट सी उठती है उस आकाश में। जब आपने ध्यान किया शुरू में अंधकार जैसा, बिल्कुल सूरज के सामने ना बैठे हो, मतलब अगर सूर्य के सामने बैठे होंगे तो आपके पलकों को भेद करके सूर्य का प्रकाश आपको पूरा नारंगी और गुलाबी सा महसूस करा देगा। आप शांत होकर के किसी कमरे के अंदर अगर बैठे हैं, आंखें बंद करी, अंधकार दिखता है या हल्की नीलिमा लिए हुए दिखता है, तो वो पहली स्टेज है, वो आकाश। दूसरी स्टेज है पराकाश। उसी आकाश वाली स्टेज में कहीं कहीं लाल सी लपटें अगर दिखाई देती है तो वो पराकाश वाली। तीसरी है महाकाश। महाकाश वाली स्थिति में आपको तेज सूर्य का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा, सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। चौथी स्टेज सूर्याकाश और पांचवी स्टेज परमाकाश। जो सूर्याकाश है उसमें परफेक्ट सूर्य के दर्शन आपको होंगे, सूर्य का प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। और जो पांचवी स्टेज है उसमें आप सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अंतःकरण में, बाहर शरीर के चारों ओर आपको लपेटे हुए सूर्य का प्रकाश अगर उपस्थित होता है तो वो पांचवी स्टेज है, वो परमाकाश कहलाती है। तो आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। परमाकाश पांचवी स्टेज है और इसमें जो ज्योतियां दिखाई देती हैं वो ज्योतियां आपके कितने ऊपर आप उठ गए हैं इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कैसी ज्योति, कैसी रोशनी आपको दिख रही है। इसलिए जो कोश का जागरण है उसकी अनुभूति आपको ध्यान के माध्यम से होती रहेगी। किस स्टेज पे आप पहुंच रहे हैं ये आपको पता चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मनोमय कोश में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ओम शांति।